मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विशुद्ध सागर सुधी गुरु है हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। बेपाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। समय देशना ग्रंथ में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज ने लिखा है 26वां। जिस आयु कर्म से मैं वीतराग बनकर ध्रुव भगवान बनने वाला था, उस आयु कर्म को मैंने पर के राग में विलीन कर दिया। पर के संबंध तो आकुलता के ही साधन है। अपरिचित रहने में बड़ा आनंद है, न राग न द्वेष। निज का परिचय पर से अपरिचित रहने पर ही होता है। जब तक अंदर बाहर का कोलाहल बंद नहीं करोगे, तब तक परम तत्व समझ में नहीं आएगा। समझो संक्षेप में मोक्ष मार्ग क्या है। यदि शुद्ध जीव में राग रहित परिणाम है तो मोक्ष होता है, और यदि शरीर आदि में राग परिणाम है तो बंध होता है। अज्ञानी जीव पर के लिए जीता है, संसार हेतु पर परिणति, बंध का हेतु पर परिणति, पागलपन का हेतु पर परिणति, मानसिक तनाव का हेतु पर परिणति, दुर्गति का हेतु पर परिणति। उपेक्षा भाव पर दृष्टि नहीं है। यदि उपेक्षा भाव नहीं है तो संयम नहीं आएगा और पागलपन नहीं जाएगा। तूने पूरी पर्याय को पर में ही नष्ट कर दिया। अब तो दुनिया के झंझट में मत पड़ो, रत्नत्रय को धारण करो और सहजानंद आत्मा में रमण करो। जो सहजानंद से विपरीत है वे परद्रव्य हैं, उनसे विरक्त हो जाओ। 27वां। हे ज्ञानी, जब तुझे समझ में आ गया कि सारा जगत निजसे भिन्न है, तो इस जगत के मोह को छोड़ दो। मुझे किसी के परिचय से प्रयोजन नहीं। अपरिचित बनकर रहना सीखो। जन संपर्क करोगे तो वचनावाद होगा, फिर चित्त में विक्षिप्तता आएगी, तो फिर स्वानुभूति में कैसे जाएगा। मुनि का धर्म है मौन। बोलो तो तत्व बोलो, सत्य बोलो। यदि तू लोक प्रसिद्धि में लीन हो गया तो आत्मसिद्धि शून्य हो जाएगी। दीक्षा चाहिए तो इन सब का त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो सामायिक नहीं कर पाओगे। यह तो शून्य में निस्वरूप में लीन होने का मार्ग है। 28वां। स्व से स्व की चर्चा करना ही वास्तविक चर्चा है, जिसके माध्यम से आत्मर्चा होती है। इसी आत्मर्चा एवं चर्चा के काल का नाम सामायिक है। दुनिया से मौन लेकर निश्चय चर्चा करने का नाम सामायिक है। मोक्ष मार्ग की पूरी साधना सामायिक पर ही निर्भर है। जब तक अंतस में सामायिक प्रवेश नहीं करती है, तब तक संपूर्ण क्रियाएं अधूरी हैं। निजानंद का साधन तो सामायिक ही है। यदि निज के निज अशरीरी भगवान आत्मा को देखना है तो अपने परिणामों को स्थिर करके सामायिक करो। सामायिक के बिना कोई भगवान नहीं बन सकता। भक्ति करके स्वर्ग तो जा सकते हो, पर यदि सामायिक नहीं की तो भगवान नहीं बन सकते। यदि कोई उत्कृष्ट मार्ग है तो वह है सामायिक। बिना सामायिक के कुछ होता ही नहीं। कभी भी पंखा आदि चलाकर सामायिक नहीं करना चाहिए। जिसकी सामायिक प्रबल होगी उसका चरित्र निश्चित ही निर्दोष होगा। इस काल को प्रमाद, आलस, तंद्रा, निद्रा में मत खो देना, क्योंकि इसी काल में स्वयं से मुलाकात होती है, यानी निज से निज की बात होती है। आत्मा का आत्मा में समावेश कर लेना ही सामायिक है। 29वां। वृत्तियों ध्यान दो। जो भाव वृत्ति हैं वही वृत्ति हैं। द्रव्य वृत्ति की सुगति नहीं होती। देवगति हो जाए तो कौन सी सुगति है। यदि कोई सुगति है तो मात्र सिद्ध गति है। देवगति भी तो संसार ही है। जहाँ से वापस न आना पड़े वही सुगति है। इसलिए जो विषय उद्यान में लोलुपी मन हस्ती रमण कर रहा है, उसे ज्ञान अंकुश से बस में कर लो, तभी सुरक्षित हो।
अपने चित्त को चित्रों से बचाकर रखो। यह चित्त पहले चित्रों में जाता है, फिर अपने चरित्र को खो देता है। इसलिए साधक को अपनी दृष्टि नीची रखना चाहिए, विषमलिंगियों से दूर रहना चाहिए। प्रभावना हो तो एक किनारे रख देना, पर आत्मा की अप्रभावना मत कर देना। रत्नत्रय के तेज से आत्मा की प्रभावना करो। श्रावक दान पूजा करो। साधु से कहेंगे कि निज को निज से प्रभावित कर लेना, यही ज्ञानी प्रभावना अंग है। 30वां। हे ज्ञानी, तू खुली आँख होते हुए भी अंधा कैसे हो गया? विषयों में लिप्त कैसे हो गया? इंद्रिय विषय भोग शरीर आदि को नष्ट करने वाले हैं, उनमें लिप्त कैसे हो गया? मिले नहीं तो इच्छाओं में जल रहा था, मिले तो समझ में नहीं आया क्या हुआ। इंद्रियां शिथिल हो गईं तो पश्चाताप कर लिया। त्रैकालिक कष्ट दे रहा है। संयमी को सदा सावधान रहना चाहिए। श्रीमद् राजचंद्र जी ने लिखा है, पैर रखते ही पाप लगता है और नज़र उठाते ही जहर चढ़ता है। हे ज्ञानी, यदि तू वास्तव में ज्ञानी है तो अपने ज्ञान का उपयोग कर्म क्षय में, कर्म बंध में मत कर। वृद्धावस्था में तनाव नहीं करना चाहिए और जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता नहीं। छोड़ो ये सब, स्वतंत्र रहना सीखो। जितनी जिम्मेदारी है वह शुद्ध पागलपन है, शुद्ध पागलपन। सब हटाओ। अनंत भाव में पराधीन रहे हो, अब इस एक भाव को जागते जागते जीते जीते जी लो। कई लोग मुझसे कहते हैं कि महाराज आपका प्रभाव बढ़ रहा है, कोई तीर्थ गोद ले लो, कोई काम दे दो। मैंने कहा, जिस पागलपन को छोड़कर आया हूँ उसी पागलपन में फिर चला जाऊँ। अनंत पर्याय पराधीनता में बीत गई, एक साधु पर्याय मिली है, इसे क्यों पर के हाथ सौंप दूँ? इसको तो कम से कम स्वच्छ रख। 31वां। मन शरीर के स्थिर होने पर निज माणिक नजर आता है, थक के मणि संकल्पे। ज्ञानी जब तक मन के संकल्प नहीं थकेंगे तब तक विषयों का व्यापार बंद नहीं होगा, और जब तक विषयों का व्यापार बंद नहीं होगा तब तक निज भगवान आत्मा दर्शन नहीं दे सकता। यदि स्वानुभूति लेनी है तो समस्त प्रपंचों को छोड़कर पूर्णतः निर्दोष चारित्र का पालन करो। आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है, लोक में आश्चर्य उत्पत्ति के दो प्रमुख कारण हैं। पहला है संयम तप को ग्रहण करके उसे छोड़ देना, और दूसरा आश्चर्य है अमृत को पीकर उसका वमन करना। इस लोक में सत सत कौतुक, किंतु हमें दो ही भाषे। अमृत पीकर बमे अभागे, संयम निधि पाकर त्यागे। संयम कई जन्मों के पुण्य से बड़ी दुर्लभता से मिलता है, और कोई उसे पाकर छोड़ दे या कोई अमृत पीकर कुल्ला कर दे तो उससे बड़ा अभागा और कोई नहीं है। जिस अमृत को पीकर अमर हो सकते थे उसे अज्ञानी जीव में कुल्ला करके बाहर कर दिया। जो संयम तप मुक्ति दिलाने वाला है, जिसने उसे छोड़ दिया उससे बड़ा अभागा कोई नहीं है। इससे पता चलता है कि संयम धारण किए बिना नहीं होना मुक्ति, नहीं बढ़ना मोक्ष मार्ग। संयम अंश जगह जहाँ भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। जिसने मुक्ति को प्राप्त कराने वाले संयम को धारण करके छोड़ दिया उसने स्वयं अपने घर आई हुई मुक्ति को ठुकरा दिया। संयमी को अपने अंतरंग परिणामों से सदा सावधान रहना चाहिए। चलना, बोलना, भोजन करना आदि प्रत्येक क्रिया में सावधान रखकर अपनी रक्षा करना चाहिए। 32वां। हे ज्ञानी, एक सूत्र हृदय पर लिख लेना कि मोह हटाओ दुख मिटाओ। जब तक मोह नहीं हटता है तब तक दुख मिटने वाला नहीं है। कहीं भी दुख नहीं मिटेगा, पहले मोह हटाना पड़ेगा तब दुख मिट जाएगा। जब भी दुख प्रारंभ होता है मोह की सत्ता में प्रारंभ होता है। मोह को जगत का बहुत सारा प्रपंच दृष्टि में आता है, परंतु निज ज्ञान को निज चिंतन मात्र दिखता है। दुख नाम की वस्तु कहीं नहीं है, लगता है कि कहीं ना कहीं
चिपका है। हे मक्खी, तेरे पंखों में गुड़ नजर आता है। पंखी, तेरे पंखों में श्लेष्मा नहीं है। तेरे पंख तो स्वच्छ हैं, फिर तू कहीं गीले गुड़ में बैठ गई। हे मुमुक्षु, तेरी आत्मा के पंखों में ज्ञान दर्शन में श्लेष्मा नहीं है। ज्ञानी, तू मोह की श्लेष्मा पर गुड़ पर बैठ गया है, इसलिए तू चिपका हुआ है, छूट नहीं रहा है। तू अपने आप को स्वतंत्र स्वीकार, तो तू पर से निर्लिप्त है। पंखों में चिपकापन था क्या? ओहो, दुख कहीं नहीं होता है, यह चिपका पर में है। पर तुझे नहीं चिपकाए हुए है, तू ही जाकर चिपका है। विश्वास मानो, पर तुझे नहीं पकड़े हुए है, तूने ही पर को पकड़ रखा है। अरे ज्ञानी, निज हाथों से तूने पकड़ रखा है, उन हाथों को छुड़ा ले तो तू छूटा हुआ ही है। बेचारे सुन लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि बंधा पर से नहीं है, स्वयं के राग से बंधा है। बांधा पर ने नहीं है, स्वयं के राग ने ही बांधा है। पर वस्तु तुझे पकड़ती नहीं है, तूने ही पर वस्तु को पकड़ा है। इसलिए दोष पर वस्तु को मत देना, दोष अपने उपादान को ही देना। जैसे कर्मों में आप उपादान दृष्टि लगा रहे थे, ऐसे ही ज्ञानी अपनी आत्मा में उपातीन दृष्टि लगाओ। वर्तमान में पंचम काल में मुझे अल्प समय मिला है, अब मुझे इस अल्प समय में अपना कल्याण करना है। अब समस्त पर पदार्थों से मोह छोड़कर संसार से पार होना है। अब और भाव भ्रमण नहीं करना है। हमारा मोक्ष, हमारा संसार पर सापेक्ष नहीं है, पर निरपेक्ष है। संसार में घूमना चाहूँ तो मेरे ही रागादि भाव घुमाएंगे, और मैं संसार से अलग होना चाहूँ तो मेरे बीतराग भाव ही मुझे निकालेंगे। 33वां जैन दर्शन मात्र ज्ञान से या मात्र चारित्र से मोक्ष नहीं मानता है, वह तो रत्नत्रय से मोक्ष मानता है। हतम ज्ञानम क्रियाहीनम। क्रियाहीन ज्ञान नष्ट होता है और ज्ञानहीन क्रिया नष्ट होती है। जैसे किसी जंगल में आग लग गई हो तो एक अंधा पुरुष दौड़ते दौड़ते झुलस गया और लंगड़ा पुरुष देखते देखते झुलस गया। यदि लंगड़ा पुरुष अंधे के कंधे पर बैठ जाए तो दोनों बच जाएंगे। जो उभय न्याय को जानकर मध्यस्थ हो जाता है, वही जीव जिनेंद्र भगवान की देशना सुनने का पात्र है। ऐसा आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा है। व्यवहार निश्चयो नया प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देशनाया सा ए फलम विकलम शिष्या। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। जो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को अच्छी तरह समझकर किसी भी नय का पक्षपाती ना होकर मध्यस्थ होता है, वही उपदेश प्राप्त करने के लिए योग्य है। हठग्राही पक्षपाती उपदेश का पात्र नहीं है। जिस प्रकार शादी में मुख्यार्थ बेटा होता है, पिता नहीं, इसलिए घोड़े पर बेटा बैठता है और पिताजी नीचे जमीन पर चलते हैं। इसी प्रकार जो भूतार्थ होता है उसे प्रधान किया जाता है। जब व्यवहार प्रधान होता है तो निश्चय को गौण किया जाता है, और जब निश्चय प्रधान होता है तो व्यवहार को गौण किया जाता है। बर्णी जी ने लिखा है, जब प्रतिक्रमण करते हैं तो व्यवहार को मुख्य किया जाता है और निश्चय को गौण किया जाता है। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़धिया माया बिना लोभिना राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म या निर्मितम। हे जिनेंद्र भगवान, मैं अत्यंत पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ। राग द्वेष से मलिन मेरे मन ने जो दुष्कर्म उपार्जन किया है उसकी निंदा करता हूँ, त्याग करता हूँ। हा दुष्टक कयम हा दुष्ट चिंतियम भाषियम च हा दुष्टम अंतो अंटो दच्छामि पश्चात्तावेण बेअंतो। हाय हाय मैंने दुष्ट कर्म किए, हाय हाय मैंने दुष्ट कर्मों का चिंतन किया, हाय हाय मैंने दुष्ट मनभेदी वचन कहे। अब मुझे अपने द्वारा किए कुत्सित कर्मों से बहुत पश्चाताप हो रहा है और मैं अंदर ही अंदर खेद का अनुभव कर रहा हूँ। आदि
प्रकार से अपनी निंदा आलोचना की जाती है। और जब सामायिक की जाती है तो निश्चय को मुख्य किया जाता है और व्यवहार को गौण किया जाता है। शुद्ध चिद्रूपोहम चैतन्य तत्व पर से न्यारा झलक रहा, वह परम ज्योति ज्ञानमय सदा दमक रहा। ओम शुद्धम चिदस्मि, मैं चिदानंद चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मैं सदा चिदानंद स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें चिदानंद अमृत लबालब 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 भरा। आनंद के सरोवर में मन को डुबोए रखता हूँ और अत्यंत मीठे चिदानंद को पी रहा हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही ध्येय ध्याता ध्यान हूँ, चिदानंद की खान हूँ। मैं स्वयं भगवान हूँ, चिदानंद की खान हूँ। मैं स्वयं भगवान हूँ, चिदानंद की खान हूँ। मैं स्वयं भगवान हूँ, चिदानंद की खान हूँ। मैं स्वयं सिद्ध भगवान था, मैं स्वयं सिद्ध भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ। अनंत शांत स्वरूपो हम, निर्विकल्प स्वरूपो हम, चिदानंद स्वरूपो हम। आदि अनेक प्रकार से चिंतन मनन किया जाता है। 34वां। भावातीत होने के लिए निकले थे, परंतु यदि भाव के अभिनंदन में लग गए तो भावातीत नहीं हो पाओगे। सम्मानों की यह बढ़ती संख्या आत्मा का अपमान है। यदि रत्नत्रय से समन्वित परिणति होगी तो रत्नत्रय से बड़ा सुख जगत में कहीं नहीं है। पर द्रव्य का संयोग विकारी बनाता है, लालसा बढ़ाता है। पर द्रव्य से निवृत्त हो जाओ। पर के संबंध तो आकुलता के ही साधन है। जितना आप असंबंधित होगे उतने ही आप आनंदित रहोगे, और जितने आप पर से संबंधित बनकर रहोगे तो नियम से आत्म सुख का अभाव होगा। जब आपको कोई नहीं जानता था तब आपकी सामायिक अच्छी होती थी, और जब आपको कोई जानने लगे तो आपकी सामायिक भंग होती है। समाज तो आएगी पर सामायिक नहीं होगी। संबंधता तो कर्मबंधता का साधन है, अतः पर से अपरिचित रहना श्रेयस्कर है। मोक्ष जाने के लिए कितना शून्य होकर रहना पड़ता है। अपरिचित रहने में बड़ा आनंद है, न राग न द्वेष। निज का परिचय पर से अपरिचित रहने पर ही होता है। जब तक अंदर व बाहर का कोलाहल बंद नहीं करोगे तब तक वह परम तत्व समझ में नहीं आएगा। 35वां। मैं मुनि इसलिए हूँ कि पापों से मौन हूँ। मुनि पापों से बात नहीं करता। जब भी आप मुनि बनो, आरिका बनो, तो ध्यान रखना बाहरी कार्यों में अपना जीवन बर्बाद नहीं करना। साधु के दो ही कार्य हैं, तप और श्रुत। सदा 5 पापों से दूर रहना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पर सर्विस ना करे, अपना कोई कार्य ना करे, तो वह इंजीनियर डॉक्टर क्यों बना था। इसी प्रकार आप महावृत्ति बन गए पर चैतन्य की सर्विस नहीं की, अर्थात निस्वभाव में लीन नहीं हुए, तो मुनि क्यों बने थे। हे विमुक्ष, तू कब तक लोकाचार में रहेगा। लोकोत्तराचार की ओर चल। भाव का अभिनंदन कब तक करते रहोगे। अब तो भावातीत पर दृष्टिपात करो। यदि लोकोत्तराचार में लवलीन होना है तो लोकाचार से पृथकत्व भाव का चिंतन करो। 36वां। जनसुखी जनसंपर्क स्वानुभूति का शत्रु है। यदि गूढ़ विद्या में प्रवेश करना है तो छुपना सीखो, छपने से घबराओ। भीड़ तो जुड़ जाएगी पर भीतर नहीं जाने देगी। भीतर जाना शांत है तो भीड़ से तिरना पड़ेगा। शांतता ही साता है।
इसकी अनुभूति लेना है तो मात्र अपने आप में रहना सीखो। अपने साथ यानी कि एकत्व विभक्त में लीन होना। अखंड ज्ञान यही है। परिपूर्ण मोह क्षोभ का अभाव छद्मस्त की अपेक्षा से 12वें गुणस्थान में होता है, सामान्य से 7वें गुणस्थान में, परंतु पुरुषार्थ 4थे गुणस्थान से ही है। यदि मोह व क्षोभ के परिणाम की परिणति पर लक्ष्य नहीं है तो 4था गुणस्थान भी नहीं है। चतुर्थ गुणस्थान की महिमा भी अपरंपार है। इसके बिना ऊपर प्रवेश होता नहीं, परंतु उसमें ही संतुष्ट मत हो जाना। उस पर बैठे रहने से कुछ होता नहीं, उसके मिले बिना कुछ होता नहीं। स्वानुभूति के रस का आस्वादन करने वाला ही परम साता में जीता है। यदि आपको ऐसा वेदन करना है तो मैं यह नहीं कहूँगा कि मेरे साथ रहो, मैं यह कहूँगा आप स्वयं अपने साथ रहकर देखो, क्योंकि मेरे साथ रहना यानी द्वैत में चले जाना। 37वां। अहो तन के त्यागियों, मन से पूछो कितना त्याग किया है। जितना मन का त्याग है वही त्याग है। त्याग तो कर लिया पर त्याग का त्याग नहीं किया, तो फिर त्यागी कैसे? कह रहा था कि मैं कोटि कोटि में पैर मार कर आया हूँ, पर पैर धीमे लगा था, अब तक छूटा नहीं, इसलिए कह रहा था कि छोटा मोटा नहीं हूँ, सब छोड़कर आया हूँ। छूटा नहीं है, छूट गया होता तो कोटि कोटि शब्द नहीं आया होता। ये भी कसाय भाव है, ये चारित्र नहीं है, प्रशंसा के भाव हैं, संसार का कारण है। मैं इतना ज्ञानी था, केवली तो नहीं थे। छोड़ दो, क्षय उपशम भाव काम नहीं आएगा, डिग्रियां काम में नहीं आएंगी, सब छोड़ना पड़ेंगी। परिणाम की विशुद्धि और चारित्र की निर्मलता काम में आने वाली है, बाकी कुछ काम में आने वाला नहीं है। ये डिग्रियां प्राप्त करके साधु बने हैं। अरे ये डिग्रियां कभी अहम भाव को प्रकट कर सकती हैं। हमें वह डिग्री चाहिए जिससे चारित्र में दोष ना लगे और गुरु के चरण ना छूटें। कोटि कोटि डिग्री काम में नहीं आएगी, इतना ध्यान रखना। जब तक सराग दशा है तन से गुरु से भले दूर रहो आओ, पर तो भी मन गुरु से दूर ना हो। जब तुम बीतरागी हो जाओगे तब तन के गुरु की ज़रूरत नहीं है, न मन के गुरु की ज़रूरत है। गुरु प्रसाद के बिना मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता। 38वां। अशुद्ध आत्मा में ही जब तक शुद्ध आत्मा का भान नहीं करोगे तब तक शुद्ध आत्मा को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ किसका? जब तक बीज में वृक्ष का ज्ञान नहीं है तो बीज बोओगे क्यों? भूल चल रही है, व्यवहार पक्ष में और निष्पक्ष में दोनों में भूल चल रही है। निश्चयभाषी बोरे में रखे बीज में वृक्ष उगा रहे हैं और व्यवहाराभासी बिना बोए बीज से वृक्ष उगा रहे हैं। हे ज्ञानी, आपके बोरे में बीज रखे हैं, रखे बीज को देखना पड़ेगा। बीज में वृक्ष है, ये शुद्ध दृष्टि का काम है, पर बीज को जमीन में बोना व्यवहार चारित्र का काम है। जब दोनों क्रियाएं होंगी तब फल आएंगे। 39वां। हे मुमुक्ष, जब भी आप मुनिराज बनने के विचार में आएं और जब भी योगीश्वर बने तो इस बात को आज डायरी में नोट कर लेना कि जगत की ऐसा कीर्ति तो किसी भी पर्याय में मिल सकती है, पर स्वानुभूति का अनुभव निर्ग्रंथ अवस्था मात्र में ही होता है। इसे प्रपंचों में नष्ट नहीं करना, इसे तो प्रकाश की ओर ले जाना। आपको सब मिल सकता है, पर आत्म वैभव जिन मुद्रा में ही मिलता है। अनुभूति अंशों में नहीं होती, सर्वांश में होती है। पंचम गुणस्थान की परिणति की जो अनुभूति होगी वह तेरे सर्वांश में होगी, और सम्यक दृष्टि जीव वही होता है जिसे तत्वानुभूति होती है। जिसे तत्वानुभूति नहीं वह सम्यक दृष्टि नहीं है। मैं जानकर बोल रहा हूँ, भ्रम से नहीं बोल रहा हूँ। जिसे तत्वानुभूति नहीं है वह सम्यक दृष्टि नहीं है। हे मुमुक्ष, 7 तत्वों में तू जीव तत्व है कि नहीं? तेरे लिए तेरी ही अनुभूति नहीं,
तो तू सम्यक दृष्टि कैसा? तू चैतन्य द्रव्य है, फिर भी तुझे चैतन्य द्रव्य का भान नहीं हो रहा है, तो पंचम गुणस्थान वर्ती बना किसने दिया? तज्जन्य कसायों की प्रकृतियों का उपशमन करेगा, और जितनी प्रकृतियों का उपशमन करेगा उतनी प्रकृतियों के उपशमन से कोई गुण प्रकट होगा कि नहीं होगा? जो प्रकट होगा वह चेतन में होगा कि अचेतन में होगा? जो चैतन्य में होगा उसकी अनुभूति चेतन करेगा कि अचेतन करेगा? इसलिए उसे भी अनुभूति होती है। आचार्य अमृतचंद स्वामी भ्रम तोड़ने वाले हैं। जिनको भ्रम सता रहा है ना, वे स्वानुभूति कहने में ही डरते हैं। वे कहते हैं कि सप्तम गुणस्थान के पहले होती नहीं है। अरे ऐसा कहो कि अप्रमत्त दशा की स्वानुभूति, निश्चयानुभूति, आत्मानुभूति अप्रमत्त दशा के पहले नहीं होती है, लेकिन स्वानुभूति ही नहीं होती है। ऐसा कहकर जीव द्रव्य का घात क्यों कर रहे हो? आत्मा तो ज्ञायक स्वभावी है। ऐसा चिंतन चतुर्थ गुणस्थान से ही करना होगा, उसके बिना ऊपर के गुणस्थान पर नहीं पहुँचेगा। 40वां, जैसे पर के बीच संभल कर चलते हो, वैसे अपनों के बीच संभल कर रहा करो। अब तो संयोगी के साथ संभल कर रहना। संयोगी को किंचित भी स्वभाव मत मान कर मत रहना। अब तो मिलने की शैली बदल जाए। वृद्धावस्था में मुनि नहीं बन पा रहे हो तो मैं टेंशन तनाव नहीं देता, लेकिन मुनि तन से बन पाएँ या ना बन पाएँ, परंतु मुनि रूप मुद्रा बनाकर, मुनि रूप मन बनाकर चलना। सबके साथ रहकर ही सबके बीच नहीं रहना। चर्या का मुनि नहीं बन पाए तो कम से कम मुनि मन का मुनि तो बनाकर रखना, 24 घंटे बनाकर रखना। सबके बीच रहकर भी दृष्टि यही रखना कि इसका मेरा अत्यंता भाव है। कभी भी विषयों की चाशनी में नहीं चिपकना। चाशनी में चिपकने से मक्खी के तो पंख ही टूटते हैं, परंतु तेरा तो मोक्ष पथ टूट रहा है। विषयों की चाशनी में अभी पुरुषार्थ ढीला है। जिसे आप पुरुषार्थ मान रहे थे वह तो पुरुषार्थ के नज़दीक की बातें थी, पुरुषार्थ नहीं था। पुरुषार्थ तो उसका है जो पहली प्रतिमा से 11वीं प्रतिमा लेकर चलना प्रारंभ कर देता है। पुरुषार्थ उनका है जिन्होंने ज्ञानेश्वरी दीक्षा ले ली है, बाकी तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। पूरी पर्याय निकली जा रही है और आपकी कोशिश ही चल रही है। हे ज्ञानी, यह कोशिश कब तक चलेगी? अब कोशिश नहीं, अब कुछ करना है। पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है, जो बिन क्रिया मोक्ष पथ चाहे, जो बिना आचरण को धारण किए मोक्ष की इच्छा करते हैं, वे मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। और जो बिना ज्ञान के क्रियाएं करते हैं वे भी मोक्ष के ही श्रेणी में आते हैं। 41वां, हे ज्ञानियों, निर्ग्रंथों की समाचार विधि मूलाचार में लिखी है। उनके लिए बाहर के समाचार कुकथा है की है, बंध के ही कारण है, प्रमाद है। राष्ट्र कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, ये सब विकथाएँ, इनसे सदा दूर रहना चाहिए। ना तुझे जीतना है ना तुझे मुझे हारना है, पर तूने कौन हारा कौन जीता में जीवन बर्बाद कर दिया। राष्ट्र कथा में जीवन जा रहा है, कुसुर्ती चल रही है। मालूम चला तू तो पिच्छी कमंडल को स्वीकार किए था, जिन मुद्रा में लवलीन था। तू तो निज आत्म प्रदेश का सम्राट था, तू तो अपने राज्य का राज कर ही रहा था, फिर क्यों पर की पार्टी के कारण अपना स्वराज्य खो रहा है। इन विकथाओं से कुछ नहीं होता। आपकी जैसी चिंतन की धारा रहेगी वैसी परिणति बनेगी, और जैसी परिणति बनेगी वैसी पर्याय बनेगी। इसलिए चिंतन सदा स्वसमय का ही रखना, पर समय को हेर दृष्टि से निहारना, स्वसमय को ही उपादेय दृष्टि से निहारना। मूल गुणों के पालनहार योगी बनना बहुत सरल है, पर मूल गुणों के विकल्पों से शून्य होकर रहने वाले योगी बहुत कम है, कठिन है। तूने क्या किया? जब गृहस्थ में था तो गृहस्थी के कार्य में लिप्त था, और यहाँ आकर योगी मुद्रा को धारण करके भी कर्तृत्व भाव को नहीं छोड़ा।
42वां यत्रणिच्छ यगयो समो सब्बत सुंदरो लोये। लोक में सबसे सुंदर कोई है तो एकत्व विभक्त चिदानंद आनंद कंद ज्ञान घन स्वरूप है। इस ज्ञान घन की चर्चा कितना आनंद देती है तो उसकी अनुभूति कितना आनंद देगी। जिस अध्यात्म विद्या के शब्द में ही इतनी शांति है उस अध्यात्म विद्या की चर्चा में कितनी शांति होगी। एकत्व में बंध की कथा विषमवादिनी होई, यही विषमवाद है। ज्ञानी और स्वतंत्र कक्ष में रह रहा है, वह बात करेगा किससे? अपने चेतन भवन में अकेले रहना सीखो। क्रोध मान को भी मत बुलाओ और माया की सखी को भी नहीं फटकने देना। अकेले ही रहना। अकेले रहोगे तो अपने से बात कर पाओगे। पर्याय का मिश्रण हमने अनंत काल से अनुभव किया, लेकिन द्रव्य दृष्टि की अनुभूति जब तक नहीं होगी, विश्वास रखना, तब तक पर्याय की साधना पर्याय ही दिला पाएगी। परिणामों की साधना ही परमात्मा बनाएगी। ध्यान दो, पर्याय की साधना सुंदर सुंदर पर्याय तो दिला देगी, पर पर्याय की साधना परमात्मा नहीं बना पाएगी, जबकि परिणामों की साधना परमात्मा बनाती है। यदि आपने पर्याय में निर्दोष साधना कर भी ली तो स्वर्ग के देव तो बन जाओगे, परंतु सिद्ध नहीं बन पाओगे। 43वां समयसार ग्रंथ में आचार्य कुंद महाराज ने लिखा है, शुद्धो शुद्ध देशो रायब्बो परम भाव दरीसिहिम व्यवहार देशीदा पुण्य जेदु अप्रमेय दिट्ठी भावे। जो दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता को प्राप्त है, जिन्होंने रत्नत्रय की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं, व्यवहार रत्नत्रय से पूर्ण होकर निश्चय रत्नत्रय की ओर है, उनसे यही कहोगे तो तुम कब तक क्रिया में लीन रहोगे? ये पूजा, ये पाठ, ये प्रभावना, ये तेरा काम नहीं है। इनसे ऊपर चलो। यह चंचलता तो योगों की है, परावलंबी धर्म है। हे योगीश्वर, ये सब तो भाव के अभिनंदन के साधन है। भावातीत होना है तो इन क्रियाओं से अतीत हो जाओ। पर जिनका पूजा में ही मन नहीं लगता है, भगवान के दर्शन करना ही ना जानते हों, उनसे ऐसा नहीं कहना। उनसे यही कहना कि जैसे वज्रपात के गिरने से पर्वत चूर चूर हो जाता है, वैसे ही जिनेंद्र भगवान की वंदना करने से पाप चूर चूर हो जाते हैं। निधत्ति और निकाचित जैसे कर्म भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा से नष्ट हो जाते हैं। एक वीतराग भगवान को देखने मात्र से पाप रूपी जो हस्ती था वह क्षत विक्षत हो जाता है। इसलिए आप अरहंत भगवान की वंदना करो। जो अपरमार्थ में है उनसे कहना कि पूजन करो, भक्ति करो, जाप करो। परंतु जो परमार्थ में स्थित हो रहे हैं उनसे कहना कि आत्मा को आत्मा में लीन करो। कब तक करते रहोगे पर की आराधना? कब तक पराधीन रहोगे? मैं ही आराध्य हूँ, मैं ही आराधक हूँ, मैं ही साध्य हूँ, मैं ही साधक हूँ, मैं ही प्रत्यय हूँ, मैं ही प्रत्यय का कार्य हूँ। किससे कहना? जो परमार्थ में स्थित हैं। 44वां आत्म प्रदेश व कर्म प्रदेशों का एक में खो जाना यह बंध है। दुग्ध में पानी का मिल जाना जैसे वैसे ही आत्मा में कर्म का बंध है। फिर भी हंस जैसे कि दूध नीर को अलग अलग कर लेता है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव अबंध आत्मा को निहारता है। सम्यक दृष्टि जीव बंध अवस्था में भी निर्बंध अवस्था को निहारता है। यदि निर्बंध आत्मा को नहीं देख पाएगा तो बंध खोलने का अभिप्राय तेरा क्या है? बहुत भ्रम है लोगों को। क्यों चतुर्थादि गुणस्थान में बद्ध आत्मा को निर्बद्ध नहीं जानोगे, नहीं पहचानोगे तो आपको चतुर्थादि गुणस्थान का अभिप्राय क्या है? आप किस नाम पर चतुर्थ गुणस्थान वर्ती हो गए हो? यह प्रश्न है हमारा। बद्ध अवस्था में निर्बद्ध अवस्था को नहीं समझते हो। ध्यान देना, मैं निर्बंध अवस्था को समझने की बात कर रहा हूँ, उसे निर्बंध मान मत बैठ जाना। भेद विज्ञान किसका? दोनों तरफ गड़बड़ी चल रही है। जो निर्बंध ही मान रहा है फिर भेद विज्ञान किसका? जो बंद स्वभाव ही मान रहा है उसका भेद विज्ञान किस बंद अवस्था में आत्मा को निर्बंध स्वभाव ही माने? इन अवस्थाओं को वेदन करना पड़ेगा।
अनुभूति में लाना पड़ेगा और निर्बंध स्वभावी आत्मा को बंध रूप स्वीकारना पड़ेगा। बंध को छेद कर ही निर्बंध होता है। बंध का छेद क्यों? निर्बंध को जाना तभी तो किया। यह है निश्चय व्यवहार का व्याख्यान। 45वां। जो कथन स्यात् पद से अंकित होता है, जिन वचनों में रमण करता है, उसका मोह का वमन हो जाता है। झगड़ा इसलिए होता है कि अनेकांत का प्रयोग नहीं करते। गोपिका क्या करती है? रस्सी को एक हाथ से खींचती है, दूसरे को छोड़ती है। तुम खींच के रखो तो निकालो मक्खन। चाहे मोक्ष मार्ग हो चाहे संसार मार्ग, सभी जगह अनेकांत लगाना पड़ता है। आगम अभिसंवादी होता है, विसंवाद आगम में एकांत में होता है, अनागम में एकांत में होता है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि नय दृष्टि होती है। यदि नय दृष्टि से शून्य हो गया तो मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो गया। ज्ञानी दो दृष्टि से रहित मत हो जाना, एक निश्चय दृष्टि, दूसरी व्यवहार दृष्टि। भेद रत्नत्रय अर्थात व्यवहार रत्नत्रय और भेद रत्नत्रय अर्थात निश्चय रत्नत्रय। जो एक एक को लेकर चल रहा है उसे मालूम है कि मैं गलत हूँ। सप्तव्यसनी से पूछना वह हृदय से यही कहेगा कि मैं तो लिप्त हूँ, परंतु तुम कभी लिप्त मत होना। यदि जैन धर्म का सच्चा अनुयायी है तो वह यही कहेगा भूल मेरी थी, वस्तु स्वरूप उभय रूप है, क्या करें भूल हो गई। बुंदेलखंड में एक कहावत है, गिर पड़े कोई चिंता नहीं, चिंता है कोऊ का कह है। इसके पीछे सब नष्ट कर बैठा। निचली भूमिका में व्यवहार प्रयोजनभूत है और ऊपरी भूमिका में निश्चय प्रयोजनभूत है। अप्रयोजनभूत कोई नहीं है। 46वां। बिना बहिरंग तप के अंतरंग तप नहीं होता। धान के छिलकों को हटाए बिना अंदर की लालिमा नहीं हटती है। वस्त्र उतारना अर्थात ऊपरी छिलका हटाना है। अभी मद नहीं गया, अभी मादकता है। धान्य के बीज की लालिमा नहीं हटाओगे तो स्वच्छ चावल प्राप्त नहीं हो सकता। योगी, तूने वस्त्र रूपी छिलके तो उतार दिए, लेकिन वासनाएं नहीं उतरेंगी तो शुद्ध चमकता चैतन्य प्रकट नहीं होगा। हाँ, वस्त्र उतारना आवश्यक है, पर केचली निकालने से सर्प निर्विष नहीं होता है। जहर की थैली नहीं निकाली तो विषधर ही है। किसी के विचार आ रहे हैं, मुनि बन जाऊं, मुनि बन जाना, पर राग द्वेष के जहर की थैली को निकाल देना। अंतरंग में साधना की सिद्धि के भाव नहीं तो कल्याण छूट गया। पुनः पुनः करना वृद्धि से समझना। मोक्ष मार्ग में लगना है तो कसाय को कहीं टांग कर आना, टांग कर ही नहीं गाड़ कर आना। कसाय को कोई स्थान नहीं है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में बताया है, चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण क्या है। कसायो दया तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। त्यागियों से मेरा कहना है, चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय कसाय की तीव्रता से होता है। इन कसाय रूपी चोर लिटोरे ने हमारे आत्मा धन को लूट लिया है। हमें सदा इन कसायों से सावधान रहना चाहिए। 47वां। हे ज्ञानी, तुझे भाव का अभिनंदन करना है कि आत्मा का अभिनंदन करना है? भावाभिनंदन करना चाहते हो तो आत्मा की रक्षा करो। बड़े बड़े अभिनंदन पद छप गए पर आत्मा भटक रही है। इस शरीर आदि के माध्यम से तो आत्मा का तिरस्कार ही होता है। कर्म मोह आदि के उदय में अंतरंग एवं नौकर्म बहिरंग कारण है, जिसके कारण आत्मा का अपमान होता है। किसका अपमान? जो जल रहा था उसका सम्मान। जिस दिन शरीर को भिन्न मान लेता तो भगवान बनने चल देता। आज भाषा बदल गई। महाराज, हम अहंकार नहीं करते, कसाय नहीं करते, घमंड भी नहीं करते, परंतु स्वाभिमान तो चाहिए। स्वाभिमान को ठेस लगती है। यह क्या बला है? यह मीठा जहर अभिमान ही है, कोई नई बला नहीं है। तुम स्वामी कब थे जो स्वाभिमान जा रहा है? मान स्वाभिमान किसके रूप है? मान कसाय के, मान ही है।
बिना अनुभव बिना स्वरूप ज्ञान के तत्व का व्याख्यान तो सबको ऊपर ही भेजेगा। बोध अंतरंग से होना चाहिए। आज कुछ लोग तत्व की गहराई को जाना बिना तत्व कहने लग गए हैं। ज्ञानी डॉक्टरी पढ़े बिना यदि कंपाउंडर हाथ देखने लगे तो रोज एक ऊपर जाए। देखे देखे सुने सुने सत्यार्थ का बोध हो जाए तो अनुभव की क्या जरूरत थी। 48वां। तिल मध्य यथा तैलम दुग्ध मध्य यथा घृतम। जैसे तिल में तेल दूध में घृत विराजमान है, उसी प्रकार देह में परमात्मा विराजमान है। यह द्रव्य दृष्टि है। आत्मा इस देह में शक्ति रूप में संस्थित है। शक्ति शक्ति है, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति तभी होगी जब चारित्र की पूर्णता होगी। चारित्र की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होगी। और कितना समय लगेगा फिर जाने में। आ ई ऊ रा लरा उच्चारण काल मात्र में संसार समाप्त हो जाएगा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, समझो संक्षेप में मोक्ष मार्ग क्या है। शुद्ध जीव में राग रहित परिणाम है तो मोक्ष होता है। देह आदि में राग परिणाम है तो बंध होता है। अज्ञानी जीव पर के लिए जीता है। संसार हेतु पर परिणति, बंध का हेतु पर परिणति, पागलपन का हेतु पर परिणति, मानसिक तनाव का हेतु पर परिणति, दुर्गति का हेतु पर परिणति। उपेक्षा भाव पर दृष्टि नहीं है। यदि उपेक्षा भाव नहीं है तो संयम नहीं आएगा और पागलपन नहीं जाएगा। तूने पूरी पर्याय को पर में ही नष्ट कर दिया। अब तो दुनिया के झंझट में मत पड़ो। रत्नत्रय को धारण करो और सहजानंद आत्मा में रमण करो। 49वां। हे ज्ञानी, जब तुझे समझ में आ गया कि सारा जगत निजसे भिन्न है तो इस जगत के मोह को छोड़ दो। तुझे किसी के परिचय से प्रयोजन नहीं। अपरिचित रहना सीखो, बनकर रहना सीखो। लोग 7 कदम भी एक दूसरे के साथ चलें तो राग हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे, हे मुनीश्वर, अपरिचित होकर रहो। जनसंपर्क करोगे तो वचनावाद होगा, फिर चित्त में विक्षिप्तता आएगी तो फिर स्वानुभूति में कैसे जाएगा। मुनि का धर्म है मौन। बोलो तो तत्व बोलो, सत्य बोलो। अधिक बोलोगे ना तो एक असत्य के पीछे 100 असत्य बोलने पड़ेंगे। जगत को खुश करने के लिए बोलोगे तो पता नहीं कितना बोलना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग जगत को खुश करने का मार्ग नहीं है, स्वयं खुश रहने का मार्ग है। यह मोक्ष मार्ग। यदि तुम लोक प्रसिद्धि में लीन हो गया तो आत्मसिद्धि शून्य हो जाएगी। दीक्षा चाहिए तो इन सब का त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो सामायिक ध्यान नहीं कर पाओगे। यह तो शून्य में निस्वरूप में लीन होने का मार्ग है। राग का कार्य बहुत किया पर समयसार संगीत कब कब प्राप्त किया। आपका संगीत ताल मजीरों पर टिका है पर समयसार का संगीत स्वानुभूति पर टिका है। बाहर की आवाज़ें जब बंद होती हैं तो भीतर की स्वानुभूति की आवाज़ें आना प्रारंभ होती हैं। अपने आप में एकांत में रहोगे तो आनंद आएगा। 50वां। अंतरंग में कसाय भाव के अभाव में कभी भी पर दृष्टि जाती नहीं। जहाँ पर दृष्टि होगी नियम से कसाय भाव होगा। जहाँ कसाय भाव है वहाँ अज्ञान भाव है। जो अज्ञान है भाव है वह ही बंध भाव है। कैसी मति अज्ञान से भ्रमित हुई इस जीव की। ऐसा भ्रमित हुआ कि निस्वभाव की पहचान किए बिना पर की गलतियों की चिंता करता है। कासायिक भाव निज हिंसा है। जिसने निज हिंसा ना करने का नियम ले लिया उसने जगत में महाव्रत ले लिया। यस्मात् स कसाया सन हंत्यात्मा प्रथम मात्म नामात्मा पश्या जायते नावा हिंसा प्राणयंत्राणम तू पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। जो जीव कसाय से युक्त होता है उस समय अपनी आत्मा से अपने आत्मा का ही घात करता है। जितने कसाई हैं सब कसाई हैं। कसाई तो छुरी कटारे से दूसरे का घात करता है, पर तुम तो ऐसे कसाई हो जो निज आत्मा का घात कर रहे हो। अब बचकर रहना, कसायों से दूर रहना चाहिए। 51वां।
जैसी श्रद्धा होगी ज्ञान वैसा बनेगा। नाली जैसी होगी पानी वैसा बहेगा। पानी सीधा टेढ़ा नहीं होता। ज्ञान न सम्यक होता न मिथ्या। जैसी श्रद्धा की नाली होगी ज्ञान का रूप वैसा होगा। विषयों में आस्था श्रद्धा है तो ज्ञान विषयों के साधन प्राप्त करा देगा। श्रद्धा दृष्टि दर्शन है की है तो ज्ञान दर्शन करा देगा। श्रद्धा जैसी होगी ज्ञान वैसा होगा। रुचि जैसी प्रीति वैसी होगी। रुचि प्रीति जैसी वैसा ही ज्ञान होगा। एक ही दिन में दो यात्राएं निकल रही थीं। दोनों एक जैसे सजे थे। दोनों बग्घी में बैठे थे। आगे बैंड बाजा बज रहे थे। एक मुड़ गई मंदिर की ओर, एक चली गई शादी हाल की ओर। एक की दीक्षा थी एक की शादी थी। दोनों सजे दूल्हे जैसे थे। मुड़ कैसे गए? जैसी श्रद्धा थी वैसे मुड़ गए। यु यत निवासन्नते ता तत्र कुरुते रते यु रत रमते तस्मा दन्यत नासा गच्छति इष्टोपदेश। जिसका चित्त जहाँ निवास कर रहा है वह वहीं रमण को प्राप्त होता है, अन्यत्र जाता ही नहीं है। परिपूर्ण सुनिश्चितता से यह सूत्र स्थापित कर लेना। चित्त का चंचल स्थिर करना हमारे हाथ में है। हम चित्त के साथ रस ना लें तो चित्त चंचल नहीं हो सकता। रस लेना प्रारंभ तो पाप प्रारंभ। अतः संयमी को सदा सावधान रहना चाहिए। संयम अपना है। महावीर भगवान की जय।